अभी फाद मूसा वाले ड्रामे के अंदर आपको बड़ा वही क्रिटिसाइज किया था कि यार एकदम है की होया है, एकदम अच्छी सी एकदम है की होया है। वो मैं अपने कैरेक्टर से थोड़ी-सी थी शाकी। अब शाकी का लफ्ज़ बहुत दिनों बाद आपने सुना होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे लॉजिक चाहिए कि मैं इस बच्ची को क्यों डाँट रही हूँ। हाँ। ये मैंने एज़ एन एक्टर और मे बी एज़ अ राइटर कहीं अंदर, मैं दूसरी राइटर को चैलेंज नहीं कर रही थी, मैं प्रोडक्शन को कह रही थी। हाँ, वही मतलब जस्टिफाई तो करो मतलब कि एक मेरे क्या। बेटे ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, हुँ। दूसरे बेटे को निकम्मे को नखट्टू को मेरे मियाँ ने उससे ब्याह दिया है। उस लड़की का कसूर बताएँ मुझे क्या है? है कोई? जो मैंने कहा है कि मैंने इसको मुँह नहीं लगाना। मैंने थोड़ा-सा कहा भी कि मुझे 1-2 सीन भी मैंने लिख के दिए थे कि मैं इसको ये थोड़ा-सा मुझे सुना दे कि आपके बच्चों की तरबियत आपने अच्छी नहीं की या आपके बेटे ने यूँ किया। कुछ तो कोई मुझे हाँ, कोई लॉजिक तो देना उसका। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि भई उनका कंटेंट डिपार्टमेंट है, फलाना है। मैं एक लेवल से आगे इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि मैं ज़ाहिर जो भी है। तो ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि अम्मी बुरी ही है, चाहे वो कल्चर्ड वे में बात करें, चाहे वो जाहिल तरीके से बात करें। इस चीज़ से अब ज़रा हाँ, मतलब आपने माँ को ही विलेन बना दिया। सास भी विलन है, माँ भी मैंने एक सास का अपनी ड्रामा लिखा था जो मेरा जिसमें पहली बार हमज़ा अब्बासी भी आया था और शहरयार मुनव्वर का भी डेब्यू था। हुँ। सब हम टीवी पे था। मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिली। उसमें मेरा बेटा शहरयार जो है वो गूंगा है। अब देखिए छोटी-सी यूनिक बात है, मैं तारीफ़ें नहीं कर रही अपनी, कुछ सोचना होता है अलग से। मेरा बेटा डेफ एंड डम है। हुँ। तो हमने क्या किया हमने एक इंस्ट्रक्टर रखा साथ में, हुँ। जो मैं लिख रही थी साथ-साथ वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा था। साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हम वाह! बोल रहे थे। इतनी सी एक छोटी-सी हाँ, हाँ, बात होगी होमवर्क ना, है, होमवर्क कुछ आपका। तो थोड़ा-सा इसमें डालें कहीं। खैर वो हुआ उसमें मैं उससे शादी करा दी सरवत की और फिर एट वन पॉइंट वो बिल्कुल क्रिपल्ड हो गया, बिस्तर पे पड़ गया, वेजिटेबल हो गया। देन आई कन्विंस्ड हिम कि तुम इसको तलाक दो, तो मैं इसकी शादी करवाऊँ मेरी। तो मतलब भी पॉजिटिव भी होती हैं अम्मियाँ, हाँ। लेकिन मर्ज़ी है अब लोगों की। खैर ओवरऑल वो प्ले हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, कभी मैं, कभी तुम माशाल्लाह बहुत थिएटर आप ऑन एंड ऑफ करती रहती हैं, अभी आपने तबस्सुम किया था मगर क्या हुआ एकदम मल्लिका तबस्सुम। मल्लिका तबस्सुम? एक्चुअली बहुत दफ़ा मुझे दावर बहुत अच्छा डायरेक्टर है करता उसने अनवर साहब के बहुत अच्छे प्लेज़ भी किया। मुझे लॉन्ग टर्म थिएटर मेरे से नहीं हुआ। 2 एक मैंने लाहौर में कभी किए थे, वो इरफान साहब के साथ एक कर लिया उनकी वजह से, वसीम की वजह से कर लिया, वसीम अब्बास। मेरा टाइप नहीं था वो, फिर बहरहाल मैंने किसी रीज़न पे कर लिया, उनको मेरी ज़रूरत थी एक्चुअली, हुँ। कोई मसला था। उसके बाद ये जो मैंने अभी वो मुझे कहता रहता था तो मैंने कहा मैं इतना कमिटमेंट नहीं दे सकती, दूसरे पता नहीं मुझे क्यों पिछले 20, 25, 30 सालों में डर लगता है कि हड़ताल हो जाती थी, फलाना तो मैंने कहा हाय हाय कोई थिएटर पे हमला कर देगा, पता नहीं होगा कि नहीं। खैर वो मुझे कहता रहा आप स्टैंड अप करें, स्टैंड अप करें। स्टैंड अप का जो दुनिया में रिवाज है, हुँ। जो मैंने वो देखना भी शुरू किया तो मैंने कहा कि नो वो तो बहुत बोल्ड होता है। बोल्ड होता है और मतलब मेरा पोर्टफोलियो तो वो नहीं है। हाँ। मेरी कॉमेडी आप फारूक कैसर से ले लें, अनवर मकसूद से ले लें या साइमा चौधरी। इसके अलावा मैंने कोई कॉमिक काम नहीं किया, सिवाय अपने कुछ सिंगल प्लेज़ में एक्टिंग की है। हुँ। तो मेरे मेरे पास ये 2-3 टाइप की कॉमेडी है जिसके अंदर एक बेसिक लेवल की मतलब लिमिट है। तो मैंने जब वो देखा तो मैं तो डर गई, मैंने कहा नहीं भाई वो तो हर चीज़ का नाम ही ले रहे थे एबीसीडी पता नहीं कहाँ तक जा रही हाँ। है। फिर मैंने इंडियन देखने शुरू किए। हाय! वो लड़कियाँ भी सारा कुछ पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। ज़ाहिर-सी बात है वो अच्छा, ठीक है। फिर अडल्ट उनकी मैच्योर हाँ, कंटेंट में उनकी आता है। ऑडियंस होगी ना। बिल्कुल। मैंने पहले तो हामी भर ली फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं करूँगी। फिर उसने कहा आपने ये नहीं करना बिकॉज़ पीपल हू आर कमिंग टू सी यू दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू दिस। हुँ। सो यू क्रिएट योर ओन स्टफ। मैंने खैर वो जो भी था मैंने अराउंड माई सेल्फ ही मैंने कुछ ह्यूमर क्रिएट किया और वो मैंने 20 शो किए। अच्छा आगे उनके साथ काफ़ी सारी कमिटमेंट्स थी जो कि मेरी नहीं थी, किसी कंपनी के साथ दावर की थी। ओके। मेरी डायरेक्ट किसी से नहीं थी। उस कंपनी ने दावर को कहीं डज़ मारी है। अब मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने वो पेपर्स भी देखे हैं। ओके, ओके। उन्होंने फ़ौजरी के कुछ साइन किए और उन्होंने दावर का कुछ मसला ऐसा हुआ कि दावर की आँखों में आँसू थे। हालाँकि कई दफ़ा लोग कहते हैं दावर लापरवाह है, फलाना है, मगर जो मैंने शोज़ किए थे, उसकी मुझे पेमेंट हो गई थी, मगर आगे की कमिटमेंट्स जो थी इस्लामाबाद, लाहौर, दुबई, फलाना, ये इतने बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे मेरे पास, जो कि मुझे लॉयर कह रहा था कि आप तो यूँ करके जीतेंगी यूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से छोड़ी थी। हाँ। एक तो एड्स की ऑफ़र्स थी, वो मेरे पास ईमेल थी, श्रीलंका में कि पता नहीं थाईलैंड में कहाँ था और 1-2 मेरे टूर थे कहीं बाहर के। तो दावर बेचारे दे नाल हैंड हो गया। तो दावर ने फिर मुझे लॉयर ने कहा कि आपको वो लोग मतलब आप तो ये जीत सकती हैं, हुँ। क्योंकि आप तो ये दिखा रही हैं कि मैंने उनकी वजह से ये छोड़ा है। हाँ। मगर मैं इस तरह की जंगों में पड़ती नहीं क्योंकि फिर वो मुझे इस्लामाबाद के फेरे लगवाते। वकील कहता ये दे दे, वो दे मैंने कहा भई फिर आप जाने आपका काम। तो उस वजह से फिर मैंने इसको आगे से कंटिन्यू नहीं किया। आपको लगता है आर्टिस्ट हमारा सिक्योर है पाकिस्तान में? नहीं, उस तरह से सिक्योर नहीं है।
सिवाय इसके कि मैं ये कहती हूँ अल्लाह का बड़ा ही करम है कि मेरे कभी किसी ने पैसे नहीं खाए, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस ने, क्योंकि मैं अननोन लोगों के साथ काम ही नहीं करती। मतलब मैं अगर सिक्स सिग्मा के साथ करूंगी वो मेरे पैसे खाएंगे, मैं अगर अब्दुल्ला कादवानी के साथ करूंगी वो मेरे पैसे खाएंगे, या मैं अगर हम टीवी के साथ करूंगी तो मेरे पैसे खाएंगे। तो मैं तो करती ही नहीं कि कोई आए अब्दुल गफूर और कह के जी मैंने ड्रामा बनाना है तो आपको मैं 2 लाख दे रहा हूँ या 20-50। जी, ठीक। मैं नहीं करती। तो मुझे तो ये मैं रिस्क लेती नहीं हूँ। लेकिन ओवरऑल एक दो चीजें जो बहुत बॉदर करती है सभी के लिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 26 एपिसोड का, उसके 70 बना लिए। ये तो हो रहा है। तो आपको जितनी फीस दी गई है वो तो गई खूह खाते में। दूसरी बात ये है, मैं खुश होती हूँ कि यूट्यूब से बहुत कमा रहे हैं हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, ठीक है, उसमें आपको चवन्नी भी नहीं कोई देता, कख भी नहीं दे रहा। तो वो क्या, आप देखें ड्रामा अब आपका 5, 6, 7, 8 करोड़ का बन रहा है, कमा वो 50, 60 करोड़ रुपया रहा है। आर्टिस्ट को आप वो नहीं पैसे दे रहे, प्रोड्यूसर को भी नहीं आप दे रहे, सिर्फ चैनल ही कमा रहा है। अब जाके मैंने सुना है कि इक्का दुक्का प्रोडक्शन हाउसेस की डील हुई है कि भाईजान यूट्यूब के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग पे आए। देखिए हमारी अतीका जो ना चीती, ये लगी रहती है कुछ ना बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। ये इतनी दलेर है ना, मैंने कहा इसको देखो, इसको वकीलों से डील करना भी आता है और नहीं, हुमायूं ने भी ये करा है। हाँ, मतलब कुछ तो करना चाहिए कुछ तो करना कि चलो हमने तो कर लिया, अपनी इनिंग्स खेल ली, लेकिन अब जैसे यूथ है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी कर रहा है, इवन टेक्नीशियंस कर रहे हैं, आपने उनको दिए 25 दिन के 25 लाख मिसाल के तौर पे, या 25,000 वॉटेवर, आपने समझे कि उनको 20,000 रुपए रोज पे बुक किया हुआ है। आपको ये कॉस्ट पड़ती है जब आप अपना यूट्यूब से कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें ठीक होनी चाहिए जो दूसरे मुल्कों में है। अभी आपको लग रहा है कि हमारा फ्यूचर मतलब आपने भी यूट्यूब अभी स्टार्ट किया, मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊँ। नहीं, 4 साल से था बना हुआ, ये आ नहीं रहा था कुछ करना। वो हमने गवांडे वाला गाना किया था ना, पीस सॉन्ग, हाँ, उसकी 16 मिलियन व्यूज थी। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होता है, मुझे क्या पता हो। पैसे आने देना नहीं, चलो रे। मैंने उस वक्त उस पे खुद ही ऐसी छोटा सा बना लिया था, पता नहीं 2.5 लाख रुपए लगे थे। मैंने कहा मेरे तो पैसे वापस नहीं आ रहे, कभी $19 आए, कभी $25 आए, क्योंकि मैं उस पे गायब थी ना, एब्सेंट थी। हाँ वही ना। मेरी बेटी कहे जाए नरीमान अम्मा आज पे, मैंने कहा क्या है ये, मुझे नहीं समझ आ रही। पर अभी मैंने लास्ट नवंबर में फिर कहा चलो वो देखती हूँ, उस पे जरा गपशप करती हूँ, और फिर मैंने अपने वो 10 बनाए साइमा चौधरी के, 10-10 मिनट के मैंने छोटे से वो भी बनाए। सेकंड टाइम मैंने बनाने थे तो हस्बैंड की सर्जरी हो गई, तो मैं फिर नहीं बना सकी। कैसे हैं इकबाल साहब भाई? अल्लाह का शुक्र है, रिकवरिंग, बहादुर आदमी है बहुत, और बड़े स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग हैं। अल्लाह है। और उनका एक जुमला है कि मैं ईमान की हालत में अल्लाह ने आजमाइश दी है, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। तो काफी बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन अल्लाह ने शुक्र है चला चल नहीं, वुड लव टू सी हाँ। हिम रिकवर वेरी। प्यार दिया उन्होंने आपको? अरे हाँ, उन्होंने कहा मुझे बहुत प्यारे लगते हैं उनको मेरे। एक प्यार से याद है, आपकी प्यारी रेशम भी है। हाँ। घबरा घबरा के मुझे मैसेज करती कभी कभी ना भी, हाँ, आपा ये देखिए वो देखिए फलाना यूं, मैं कहा, अच्छा। फिर मैंने उसका इंटरव्यू देखा, भाई बहुत शी स्पोक सो सेंसिबली। बोलिए। अच्छा, उसने अपने गुस्से को भी बड़ा कंट्रोल करके बोला है। हाँ, हालांकि मैं समझ रहा था कि रेशम चीख पड़ती है सुना, हाँ। अब बदल रही होगी। नहीं ना तो साल मगर ऐसा ऐसा दिन पर अपने आप नहीं, को उसने सारी कर दी है, मगर तरीके से की है। अच्छी बात है, बताना चाहिए लोगों को।